Today we are going to study about classification of plants, chapter 6 of standard 9. In that chapter we are going to study kingdom Plantae, at the same time subkingdom Gymnosperm and subkingdom Angiosperm. क्या होता है ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इसके बारे में हम देखने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले तो देखते हैं कि वी हैव ऑलरेडी नो दैट देयर आर 5 किंगडम्स. अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमलिया. दीज आर द 5 किंगडम्स. किंगडम्स क्या है? तो ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है ना. किंगडम नहीं समझ में आता है, फिर सब किंगडम नहीं समझ में आता है, तो सबसे बड़े ग्रुप को हम कहेंगे किंगडम, और उससे थोड़ा छोटा ग्रुप रहेगा तो उसे हम कहेंगे सब किंगडम. धीरे धीरे आएगा तो मैं समझा दूंगी. अब सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चार्ट को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक के सेल्स कहते हैं. और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? तो जिसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, हमको एक आउटर मेम्ब्रेन प्रॉपर दिखती है, सारे ऑर्गेनल्स प्रॉपर दिखते हैं, तो उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं. ओके, सो यूकैरियोटिक में सबसे पहले, प्रोकैरियोटिक में जो किंगडम है वो है मोनेरा. मोनेरा में मोस्टली बैक्टीरियाज आते हैं सारे, ठीक है. फिर एक यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर सिंगल सेल की, ठीक है, सिंगल सेल के, तो उसे हम कहेंगे प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा ये किंगडम हो गया यूनिसेलुलर में. और मल्टी सेलुलर में है, कुछ होते हैं सेल वॉल वाले, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में सेल वॉल होता है विद सेल वॉल, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल वॉल में जिनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल. ओके, सो यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सेल वॉल होता है, जिनके सेल्स में सेल वॉल होता है, जिनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है. सेल वॉल होता है ऐसे कौन से है? तो वो है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स, दैट इज प्लांट्स. प्लांट्स जो खुद प्रोड्यूस करते हैं. एंड हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स फंगी, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. फंगस आपको पता है, जिसमें हम हिंदी में, मराठी में कहते हैं बुरशी कहते हैं, और हिंदी में मुझे वर्ड प्रॉपर पता नहीं है, नहीं याद नहीं आ रहा है, बट फंगस हम उसे कहते हैं. ब्रेड पे जो आती है एक वाइट कलर का जो होता है ना, उसे हम फंगस कहते हैं. तो हेट्रोट्रॉप्स मतलब दूसरे पे डिपेंड होने वाले. ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, पर ये हेट्रोट्रॉप्स थे. एक है विदाउट सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रॉपर नहीं होता है, सेल के ऊपर में सेल वॉल. सेल याद आ रहा होगा, हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी है. जिसमें सेल वॉल नहीं होता है उसे हम, उस किंगडम को हम कहेंगे एनिमलिया, जिसमें सारे एनिमल्स आएंगे. प्लांटी में सारे प्लांट्स आएंगे, फंगस में सब टाइप्स के फंगस आएंगे, इसमें सारे एनिमलिया आएंगे. प्रोटिस्टा क्या है? सॉरी, फंगी नहीं है, एनिमल्स नहीं है, इसलिए हमने इसको प्रोटिस्ट में डाला है. तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन. पर ये क्लासिफिकेशन से ये सिर्फ बेसिक है समझने के लिए, बट अभी जो है डिटेल हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि किंगडम, दीज ऑल आर द 5 किंगडम, 1 2 3 4 5. आउट ऑफ दिस 5 किंगडम्स, 3 किंगडम्स, मोनेरा हियर, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी. Here it is given Monera, Protista and Fungi. These 3 kingdoms classification system proposed by one scientist, Robert Whittaker. Robert Whittaker ने इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उन्होंने डेवलप किया था. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा. इसके आगे, नाउ व्हाट आर द हिडन सीक्रेट्स इन द किंगडम प्लांटी. प्लांटी में कौन से ऐसे सीक्रेट्स है जो हमारे पूरे वर्ल्ड को इतना ग्रीनरी इन्होंने प्रेजेंट किया है. तो कौन से ऐसे सीक्रेट्स है वो हम जानने वाले हैं. इसके बाद इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ जो है, बहुत सारे स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है. इज देयर जस्ट हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर इन दिस किंगडम? कितनी डाइवर्सिटी है इस किंगडम में, प्लांटी इस किंगडम में कितनी डाइवर्सिटी, मतलब कितनी सारी स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलने वाली है. लेट अस सी, हम देखेंगे आगे.
सबसे पहले देखेंगे किंगडम प्लांटी में क्या है। तो व्हाट आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंशिएट द एनिमल सेल्स फ्रॉम प्लांट सेल्स। कौन सा ऐसा फर्क है, बेसिक डिफरेंस है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है, क्या आप बता सकते हो? तो देयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, दिस इज द मेन डिफरेंस है ना। प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है। तो प्लांटी क्या है? यूकैरियोटिक सेल, ये तो आपको पता है, यूकैरियोट्स में है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो प्लांटी क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके, लेकिन विद द सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होता है, ये देख रहे हैं, विद सेल वॉल, प्रॉपर सेल वॉल होता है। इट द स्पेशल वी कैन से दैट special thing is present in the cell wall, that is chlorophyll, and through which they can produce their food by the process of photosynthesis. photosynthesis की प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड्स। सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट्स को छोड़ के बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपना खाना गेट करने के लिए, मिलाने के लिए, है ना। उनका खाना किस पे के ऊपर डिपेंड होता है? इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन प्लांट्स केवल सनलाइट पे डिपेंड होते हैं एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स थ्रू विच दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड। नाउ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेसिस है वो देखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स, और वी कैन से प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। ये सबसे पहला क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ और प्लांट्स। वी कैन से प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला है कि कौन से ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट है। किसी में रूट्स प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, किसी में रूट हेयर प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, किसी में लीव्स प्रेजेंट है, किसी में नहीं है। तो या फिर कंडक्टिंग टिश्यू, सेकेंड क्राइटेरिया रखा है कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड। This is the second criteria for the classification of plants. Is the next then of living organisms, autotrophic living organism have eukaryotic cells. जो autotrophic living organism होते हैं kingdom plantae, इनमें ये eukaryotic cells है और proper cell wall इसमें हमें नजर आएगी with the cell wall, है ना। इसमें दिया है कि plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis, है ना। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल? तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन ह्यूमन और एनिमल सेल। ओके, सो किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो किंगडम प्लांटी होता है ये खुद का खाना तो खुद बना लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट दीज आर द फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाकी के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांटी पर, किंगडम पर डिपेंड होते हैं। तो ये था किंगडम प्लांटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्या बेसिस होता है। तो सबसे पहला जो है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स or the absence of organ, we can see that is the first basis of classification. सबसे पहले तो root hairs plant में है या नहीं है, ये चीज को देखेंगे। leaves है या नहीं है, या फिर conducting tissue is the second classification basis. conducting tissue for water and for food, एक जाइलम फ्लोएम होता है ना, तो ये प्रेजेंट है या नहीं है, स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू है कि नहीं है, या थ्रू द सेल से ही हो रहा है। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। पहला हमने देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, सेकेंड इज टिश्यू कंडक्टिंग, स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। सो दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन बेसिस। थर्ड वन इज डू द प्लांट्स बियर सीड्स। इफ दे डू, अगर उनमें सीड्स है तो वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन एन फ्रूट और नॉट, ये एनक्लोज्ड है, फ्रूट के अंदर पैक है कि नहीं है, is also an important criteria for classification. Then next is finally plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the cells. जिसमें cotyledons आप देखते हो, गेहूं का दाना देख लो, या फिर आप जो हम बीन्स खाते हैं,
या फिर बीन्स का आप देखेंगे उसमें बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं, करेक्ट 2 टुकड़े होते हैं, पर आप चावल लेंगे तो चावल के 2 टुकड़े नहीं होते, तो ये मोनोकॉट हो गया, सिंगल कॉटिलेडॉन। और डाइकॉट मतलब एक कॉटिलेडॉन जब आता है तो एक मोनोकॉट होता है, एक डाइकॉट होता है। मोनोकॉट मतलब जिसका दाना पूरा सिंगल होता है, जिसके 2 टुकड़े अलग से नहीं बनते, बीच में से गैप नहीं होता है। और डाइकॉट में क्या होता है, बीच में से गैप होता है जिसको हम इजीली उसके 2 टुकड़े कर पाते हैं, इक्वल 2 पार्ट्स कर पाते हैं, तो ये होता है डाइकॉट। तो ये क्राइटेरिया है कि अगर सीड्स है तो वेदर इट इज एनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स और नॉट। इफ इट इज प्रेजेंट, सीड्स आर प्रेजेंट, वेदर इट इज डाइकॉट और मोनोकॉट, इसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है। हायर लेवल पे क्या होता है क्लासिफिकेशन, जब बड़े लेवल पे हम करते हैं, बहुत ज्यादा अगर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हमें करना है, हायर लेवल कहेंगे इसे, तो इस लेवल पे हम क्या करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, वी कैन से दैट सीड्स, दिस इज द क्राइटेरिया। हम देखेंगे फ्लावर्स प्रेजेंट है क्या, लीव्स प्रेजेंट है क्या, फ्रूट्स प्रेजेंट है क्या, लीव्स तो ऑलमोस्ट रहते ही है, सीड्स प्रेजेंट है क्या, हम ये सारी चीजें देखेंगे। और उस अकॉर्डिंग उसे 2 चीजों में हमने डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है क्रिप्टोगैम्स और एंड फेनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। तो ये 2 ग्रुप में हमने उसे डिवाइड कर दिया है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट और नॉट। फेनरोगैम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दिस क्लासिफिकेशन occurs at the higher level of plants. हायर लेवल पे कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। तो क्राइटेरिया क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ वी कैन से फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये एक क्राइटेरिया होता है, इनके प्रेजेंस और एब्सेंस पर क्लासिफिकेशन होता है। तो इनके लेवल पर ये इस क्राइटेरिया के लेवल पर इन्होंने 2 ग्रुप में उसे डिवाइड कर दिया है प्लांट्स को, फर्स्ट इज क्रिप्टोगैम, सेकंड इज फेनरोगैम्स। ये 2 ग्रुप है, बड़े बड़े सब किंगडम इसे बोलते हैं, और इस सब किंगडम में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। किंगडम प्लांटी को ही 2 किंगडम में, सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। फिर एक क्रिप्टोगैम्स तो वैसा ही है, इसमें कोई भी हमें आगे नहीं दिखेगा, पर यहाँ है इसमें भी आगे, पर अभी यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने। फिर है फेनरोगैम्स, जब हम पढ़ेंगे क्रिप्टोगैम्स के बारे में तो मैं इसे मेंशन करके आपको पढ़ाऊंगी, फिलहाल फेनरोगैम्स पे जाते हैं। तो फेनरोगैम्स में क्या दिया है, तो ये भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इसको आगे। कैसे, तो डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स और नॉट। इनके फ्रूट्स, कुछ ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रूट्स, सीड्स जो होते हैं फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं, और कुछ के सीड्स जो होते हैं एनक्लोज नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होता ऊपर में, बस सीड डायरेक्टली आपको लगे हुए दिखेंगे। तो उसे इस क्राइटेरिया के ऊपर 2 ग्रुप में फिर से डिवीजन किया गया है, एक है जिम्नोस्पर्म, सेकंड वन इज एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो है सीड एनक्लोज नहीं होते हैं, यहाँ आपको फ्रूट के अंदर सीड नहीं दिखेगा, डायरेक्टली लगा हुआ दिखेगा सीड, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में एनक्लोज लिख के रखा है मैंने, तो एनक्लोज का मतलब क्या हुआ कि सीड जो होता है वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज्ड है, बंद है। फिर एंजियोस्पर्म फिर से आगे 2 इसमें डिवाइड किया गया है। तो इनके जो सीड है, अब सीड्स के ऊपर हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इनके जो सीड्स है ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। मोनोकॉट और डाइकॉट मैंने आपको पहले भी बताया कि मोनोकॉट मतलब जिसका सीड सिंगल होता है, और डाइकॉट मतलब ऐसा सीड जिसके इक्वल 2 पार्ट्स हम कर सकते हैं, आसानी से इक्वल 2 पार्ट्स करते हैं, बीच में लाइन होती है तो हम समझ में आता है। जो ज्वार होता है, ज्वारी, उसमें एक वो मोनोकॉट है क्योंकि उसके 2 टुकड़े नहीं होते हैं। आप राइस ले लो तो राइस के 2 टुकड़े नहीं होते हैं, पर आप कोई और सीड ले लो, जैसे कि जो हम तूर की दाल खाते हैं, है ना, वो उसके वो 2 आधी आधी होती है ना, हम जो खाते हैं वो आधी दाल होती है, तो उसके 2 टुकड़े पहले चिपक के होते हैं, तो वो डाइकॉट हो गया। क्लियर, जिसके 2 टुकड़े इक्वल हो जाते हैं वो डाइकॉट, जो नहीं हो पाते वो मोनोकॉट। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। फिर से एक बार ले सकती हूँ मैं, हायर लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इट अगेन डिवाइड्स इनटू 2 ग्रुप, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। Fenerogams again divided into 2 groups depending upon the seeds are enclosed within fruits. So gymnosperm, seeds are not enclosed, and in angiosperm seeds are enclosed. Again angiosperm is divided into 2 groups, monocots and dicots. Whether the seeds are क्या बोलेंगे, seeds ये single है
एक दाना वाली है, या डाइकॉट मतलब जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया हायर। ये जो 2 सब किंगडम्स आए हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स, ये 1883 में आए हैं और इचलर नाम के एक बोटानिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन हमें समझाया था और उस अकॉर्डिंग हमने ये इन 2 ग्रुप्स को आगे स्टडी किया है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्रिप्टोगैम्स। एक कवर स्लिप लेना है, स्लाइड लेना है। स्लाइड में एक जो जमा हुआ पानी होता है ना, ग्रीनिश कलर का, आपने देखा होगा कि एक आधा पॉन्ड में जो ग्रीनिश कलर का वाटर है, उस स्लाइड पे आपको एक वाटर का एक ड्रॉप डालना है, उसके ऊपर स्लाइड डालना है, थोड़ा स्टेनिंग करना है और फिर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो फाइबर की जैसा आपको कुछ दिखेगा। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपके बुक पे बना है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसे हम कहते हैं स्पाइरोगायरा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से भी नजर आएगा, तो इसे हम कहेंगे स्पाइरोगायरा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो दीज आर नोन एज द स्पाइरोगायरा। अब डिवीजन 1 थैलोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ये आने वाला है, स्पाइरोगायरा के बारे में पढ़ेंगे। तो दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर, ये तो पानी में मोस्टली बढ़ते हैं। डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स, इनमें कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होते। कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स? रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है या फ्लावर्स है, तो इस तरीके के कोई पार्ट्स हमको नजर नहीं आते। ये थ्रेड के जैसे होते हैं, फाइबर होता है, फाइबर के जैसे। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये फ्रेश वाटर ड्वेलर्स भी होते हैं, तो कुछ इनमें से सलाइन वाटर में भी रहते हैं, वहां पर भी ग्रो करते हैं। उसके बाद दिया है कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स के नाम दिए यहाँ पर। तो स्पाइरोगायरा है, थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है, स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, उल्वा है, सरगासम है। ये 3-4 एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये तो मैंने आपको बताया, while some of found in saline water. Then these plant usually have a soft and fiber like body. एक बहुत सॉफ्ट और फाइबर के जैसी इनकी बॉडी होती है, धागे की जैसी बॉडी होती है, ऐसा ध्यान में रखेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगस लाइक यीस्ट एंड मोल्ड्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। फंगस है, बहुत से फंगी है या फिर मोल्ड्स है, ये भी इनके अंदर आते हैं। हमें इस चीज को ध्यान में रखना है, इस थैलोफाइटा के अंदर आते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो प्रोटिस्ट जो है उसमें अलगी नहीं आएगा, आपको इस चीज को थोड़ा क्लियर करना है। वहां बोलते बोलते मैंने ये कह दिया कि अलगी आएगा, बट अलगी जो है ये प्लांट्स में आने वाला है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। पर अलगी के जैसे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये मोस्टली प्रोटिस्ट में आ सकते हैं, ऐसा कहना था। ठीक है, इसके बाद दिया है डिवीजन ब्रायोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हो गया हमारा ओवरऑल थैलोफाइटा। इसके एग्जाम्पल जो है कुछ दिए है हमारी बुक में, ये उल्वा है, स्पाइरोगायरा है, क्यारा है। तो आप इन चीज के बारे में भी थोड़ा, आपके इसमें पिक्चर दिया है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, दीज ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसे हम एम्फीबियंस कहेंगे क्योंकि इन्हें पानी की भी जरूरत पड़ती है और जमीन की भी जरूरत पड़ती है। दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, दीज प्लांट्स ग्रोज इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर, पर इन्हें पानी की भी जरूरत पड़ती है फॉर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब उन्हें फिर से वैसी ही प्रजाति को डेवलप करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, तो उस प्रोसेस के लिए उन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है। इनकी बॉडी कैसी है? थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब है ऐसी बॉडी जिसमें ट्रू रूट्स ना हो, कोई लीव्स नहीं हो, मतलब एक बॉडी तो दिख रही है बट वो स्टेम भी नहीं कहलाई जाएगी, जिसे हम लीव्स भी नहीं देख पाएंगे, जिसमें हम रूट्स भी नहीं देख पाएंगे, तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, थैलस बोलते हैं जिसे। तो थैलॉइड स्ट्रक्चर है, मतलब उनकी बॉडी थैलॉइड है। मल्टी सेलुलर, मतलब ये मल्टी सेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेल के नहीं होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए ये खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर है जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है मेनली स्पोर फॉर्मेशन से होती है। स्पोर फॉर्मेशन होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एक स्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर खूब सीड्स के जैसे बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल पोलन ग्रेन्स के जैसे ही स्पोर्स होते हैं प्रेजेंट, और जब वो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है तो वो स्पोर्स यहाँ वहाँ फैल जाते हैं और जहाँ जहाँ वो सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, वहाँ वहाँ से वो प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, तो वो कहते हैं हम इसे स्पोर। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट,
इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, रिबन के जैसी होती है, लॉन्ग, रिबन के जैसी लॉन्ग, विदाउट ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स नहीं होते, स्टेम्स भी नहीं होती और लीव्स भी नहीं होता। आपको रूट्स भी समझ में नहीं आएगा, रूट्स है कि नहीं है, इन्हें हम रूट्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आपको स्टेम्स भी नहीं समझ में आएगा, प्रॉपर इसे स्टेम कहेंगे कि नहीं, लीव्स भी नहीं समझ में आएगा। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम राइजोइड कहते हैं, ठीक है। उनके रूट्स के जैसा जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसे हम राइजोइड कहेंगे, और लीफ लाइक पार्ट्स भी उनके अंदर होते हैं। वो प्रॉपर दिखे ना, लीफ के जैसे नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लीफ के जैसा भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रूट्स के जैसा भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम राइजोइड कहेंगे, रूट्स को केवल राइजोइड कहेंगे। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, कोई स्पेसिफिक कंडक्शन टिश्यू नहीं होते हैं, जैसे जाइलम है या फ्लोएम है, इस तरीके का कोई टिश्यू नहीं होता है वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। और एग्जाम्पल दिया है मॉस, मार्केशिया, उसके बाद है एंथोसेरोस एंड रिक्शिया नाम का एक एग्जाम्पल है। ये 4 एग्जाम्पल जो दिए हैं, अगर आपकी बुक में है इसके पिक्चर्स तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा ब्रायोफाइटा। आप एक बार इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपको लर्न ही हो जाए, क्लियर। तो ये हुआ ब्रायोफाइटा। इसके आगे जो है हम पैनरोगैम्स के बारे में पढ़ने वाले, डिटेल पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।